हाय स्टूडेंट, यू ऑल आर वेलकम फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल। देखो बच्चों, हम 11 सीटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। 11 सीटी की एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ गई है। अभी अभी कुछ ही दिन आपके पास बचे हुए हैं उसके प्रिपरेशन के लिए। और आपको अगर अच्छे से कॉलेज में एडमिशन पानी है, लेनी है, तो बिल्कुल ये फुल्ली प्रिपेयर इस एग्ज़ाम के लिए आपको करना है। और इस प्रिपरेशन के लिए हम आपके लिए ये कुछ अहम एमसीक्यूज के सेशन, वन शॉट लेक्चर के सेशन लेकर आए हैं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये जो पूरे हमने दिया हुआ डाटा है, ये जो सेशन है, ये ध्यान से आपको देखने हैं, ध्यान से उसकी लर्न करना है उस सभी एमसीक्यूज को, इस वन शॉट लेक्चर को। और एक अच्छा प्रयास, एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ इस सीईटी को आपको फेस करना है, जो दे सकती है आपको आपके मनपसंद कॉलेज में एडमिशन। तो देखो बच्चों, ज़्यादा वक्त न बिताते हुए हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आज का सेशन है ज्योग्राफी का, जिसमें हम देखेंगे क्लाइमेट। हमारा जो फोर्थ चैप्टर है ज्योग्राफी का, हम लास्ट ईयर 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लर्न किया है ये सब पार्ट। वन शॉट लेक्चर्स भी आप देखते होंगे इसके। तो ये क्लाइमेट के जो कुछ अहम एमसीक्यूज है, वो एमसीक्यूज लेकर हम आपके साथ आज आए हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो देखो, शुरुआत करते हैं आज के इस एमसीक्यू सेशन को। आज का फर्स्ट एमसीक्यू देखो, रिटेटिंग ऑफ मानसून इज वन ऑफ द सीजन ऑफ इंडिया। देखो, ये बहुत सारे सीजन्स होते हैं, मानसून, समर, विंटर और जो कुछ सब सीजन भी होते हैं। इसमें से एक रिट्रेटिंग ऑफ मान्सून, मान्सून परतीचा काळ मराठीमध्ये हम कहते हैं इनको, इसको कि मान्सून परतीचा काळ, जो कि हमें सितंबर अक्टूबर में पाया जाता है। करीबन 1-1.5 महीने का ये समय होता है। ये 15 अक्टूबर 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक ये पीरियड चलता है इंडिया में। तो रिट्रीटिंग ऑफ मानसून इज वन ऑफ सीजन ऑफ इंडिया, इज इट ट्रू और नॉट? ये स्टेटमेंट दिया गया है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये आपको जज करना है। तो हमने जैसे एक्सप्लेन किया कि रिट्रीटिंग मानसून है, इसमें से ये जो हमारी ईस्टर्न कोस्ट लाइन है, ईस्टर्न कोस्ट लाइन के जो स्टेट्स है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, इस स्टेट को ये इस सीजन में बारिश मिलती है। तो बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। सो ऑप्शन ए ट्रू इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल। देखो, अगर हम बात करते हैं इंडिया के मानसून के बारे में या रेनफॉल्स के बारे में, तो नॉर्थ ईस्ट अगर टेरेन में हम देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट ने जो हमारे मेघालय है, अरुणाचल होता है, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला पूर्वांचल के जो स्टेट्स है, 7 सिस्टर्स जो स्टेट है, उस स्टेट्स के बिल्कुल अनुसार हम बात कर रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, उसमें कैसा रेनफॉल होता है, या लो होता है, या मॉडरेट होता है, या हेवी होता है? तो देखो बच्चों, ये जो सीजन है, हम ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला पार्ट वही है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, जहाँ पे मौसिन राम, चेरापूंजी, ये जो प्लेसेस है वो भी वहाँ लोकेट करते हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो इंडिया का, उसमें जो रेनफॉल होता है वो हेवी होता है। ऑप्शन सी, हेवी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, ब्राजील गेट लॉट ऑफ रेनफॉल बिकॉज ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। देखो, ब्राजील गेट लॉट ऑफ रेनफॉल यहाँ पे पूछा गया है, बिकॉज ऑफ साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट नैऋत्य मानसून जो मौसमी वारे होते हैं, ये बिल्कुल हम पाए जाए क्लाइमेट का। जब हमने लर्न किया है इंडियन क्लाइमेट का, तो इंडिया को ये साउथ वेस्ट विंड्स जो है वो बारिश देते हैं, वहाँ से रेनफॉल इंडिया को होता है। लेकिन ब्राज़ील में ये नहीं होता है। ब्राज़ील में अटलांटिक जो सी है, उसमें से जो आने वाले विंड्स होते हैं, उससे बारिश होती है। हमें इंडियन ओशियन से जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स होते हैं, उससे बारिश मिलती है। तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ ब्राज़ील को नहीं मिलता है, ये इंडिया को मिलता है। लेकिन स्टेटमेंट में ब्राज़ील कहाँ गया है? तो बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए जो है फॉल्स, ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन, ब्राजीलियन कोस्ट एक्सपीरियंस द साइक्लोन्स फ्रिक्वेंटली। देखो, साइक्लोन्स के बारे में जो हम बात करते हैं, तो ब्राजीलियन कोस्ट एरिया जो है, ब्राजील की किनार पट्टी का जो टेरेन है, वो साइक्लोन को फ्रिक्वेंटली एक्सपीरियंस करता है, ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है। और अगर हम देखते हैं, जब हमने
ये सेशन का पूरा स्टडी किया है वन शॉट लेक्चर में। लास्ट ईयर में भी ब्राज़ील का जो कोस्ट लाइन एरिया है उसके क्लाइमेट के बारे में जब हमने लर्न किया था, तब वहाँ पे जो हमेशा के लिए साइक्लोन्स क्रिएट हो जाते थे, और साइक्लोन को ये जो ब्राज़ीलियन कोस्ट एरिया है वो फेस करता था। तो बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे दिया गया, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है करके ऑप्शन बी ट्रू इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी टू द सी द कोस्ट एक्सपीरियंस ब्लैंक स्पेस क्लाइमेट। देखो किस टाइप का क्लाइमेट ये कोस्टल एरिया में हुआ करता है प्रॉक्सिमिटी टू द सी के कारण। तो बिल्कुल हम यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए ये है माइल्ड एंड ह्यूमिड, माइल्ड एंड ड्राई, कूल एंड ड्राई। ड्राई होता ही नहीं है, ह्यूमिडिटी यहाँ पे हमें पाई जाती है। अगर हम इंडिया के कोस्टल एरिया का भी अगर कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं तो वहाँ भी हमें माइल्ड एंड ह्यूमिड का जो क्लाइमेट है वो पाया जाता है, दिखाई देता है। बिल्कुल बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी टू द सी द कोस्ट एक्सपीरियंस माइल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। सो ऑप्शन ए माइल्ड एंड ह्यूमिड, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ ब्राजील एक्सपीरियंस ब्लैंक स्पेस क्लाइमेट। देखो द साउथर्न मोस्ट पार्ट जो है ब्राज़ील का, उसमें किस टाइप का ये होता है टेम्परेचर होता है। तो देखो यहाँ पे जो होता है टेम्परेचर के बारे में यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, ए ट्रॉपिकल, बी कूल, सी टेम्परेट। तो यहाँ पे टेम्परेट जो क्लाइमेट है ये बिल्कुल सही है। टेम्परेट यानी बिल्कुल सम होता है, समशीतोष्ण क्लाइमेट कहा जाता है उसको। तो ऑप्शन सी टेम्परेट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईयर। फाइंड ऑड वन इंडिया फेसेस नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर के बारे में इंडिया के मुताबिक अगर हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कुछ एक अलग सा है, ऑड है, वो फाइंड आउट हमें इस क्वेश्चन में करना है। हेवी रेनफॉल, फ्लड, साइक्लोन और टोर्नाडोज। तो टोर्नाडोज ये जो ऑप्शंस दिए गए इसमें से जो साइक्लोन है, साइक्लोन ये अलग सा ऑप्शन है थोड़ा। तो साइक्लोन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर हियर। नेक्स्ट वन, नेम द टाइप ऑफ रेनफॉल व्हेन मॉइस्चर लाइडन विंड्स आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय माउंटेन। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ओरोग्राफिक रेनफॉल के रिलेटेड है ये। जो उसका नाम बताना है अगर उस रेनफॉल का, तो हम बता सकते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, ना कि कन्वेंशनल और साइक्लोनिक रेनफॉल। बट ओरोग्राफिक रेनफॉल ये बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे पाया जाता है। सो ऑप्शन ए ओरोग्राफिक रेनफॉल इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द ब्लैंक स्पेस आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द हिमालय। देखो हिमालय जो हमारे माउंटेन रेंजेस है उसमें से जो कोल्ड विंड्स आती है हमें नॉर्थ ऑफ एशिया से, वो ऑब्स्ट्रक्ट करने का काम हिमालय करता है। देखो एक्सप्लेन में मैंने बातों बातों में आंसर भी बता दिया है आपको। ऑप्शन है यहाँ पे ए एशिया, बी सिबेरिया, सी रसिया। तो एशिया, कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ एशिया आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द हिमालय। सो ऑप्शन ए एशिया इज द करेक्ट ऑप्शन। इन ब्राज़ील द विंटर इज फ्रॉम। देखो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो मेनली 3 सीजन्स हम काउंट करते हैं, लेकिन ये ने दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये हमारा विंटर का टाइम होता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हैं ब्राज़ील के बारे में तो ब्राज़ील में अप्रैल टू सितंबर ये जो समय है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो 6 महीने के विंटर 2 ही सीजन मेनली वहाँ पाए जाते हैं। तो ये विंटर सीजन कहा जाता है उसको, अप्रैल टू सितंबर ब्राज़ील में। सो ऑप्शन बी अप्रैल टू सितंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द मानसून विंड्स विच ब्रिंग हेवी रेन इन इंडिया। हम अगर इंडिया के रेन के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो विंड्स आते हैं मानसून विंड्स होते हैं, वो
किस साइड से, किस डायरेक्शन से आते हैं, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट या ईस्टर्लीज। तो हम उनके नाम में ही आते हैं नैऋत्य मानसून वारे, हम उनको कहते हैं नैऋत्य मौसमी वारे, नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट। ऑप्शन बी जो है साउथ वेस्ट, इट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, नेम द वाटर बॉडी फ्रॉम वेयर द विंड ब्लोज एंड गिव रेन इन ब्राजील। ब्राजील में जो विंड्स ब्लो होते हैं वो किस ओशियन से होते हैं? इंडियन ओशियन, ये तो इंडिया के लिए है, अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन, ये तीन ऑप्शन है, उसमें से अटलांटिक ओशियन इट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन बी अटलांटिक ओशियन। नेक्स्ट वन, द मॉइस्चर लेडन साउथ वेस्ट मानसून विंड्स केम फ्रॉम। ये जो इंडिया के बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो मैंने पहले लास्ट क्वेश्चन में आपको इसका आंसर बता दिया था, तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इंडियन ओशियन। व्हाट इज द नेम ऑफ द डेजर्ट नियर नॉर्थ कोस्ट इन ब्राजील। ब्राजील के जो नॉर्थ कोस्ट है उसमें जो डेजर्ट है, डेजर्ट का नेम क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं दो, एक क्वाड्रिलेटरल है और बी यूनिलेटरल है, तो उसमें से ऑप्शन ए क्वाड्रिलेटरल इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन ए क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट वन, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया पेनिसुलर प्लेटू लाइज इन ब्लैंक स्पेस रीजन। सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया का पेनिसुलर जो है हमारा दक्षिण पठार, दक्षिण पठार कहते हैं हमें उसे। तो ये जब हमारा ये द्वीपकल्पीय पठार जो है, द्वीपकल्पीय पठार का जो कुछ सेंट्रल पार्ट है ये रेन शैडो में आता है वहाँ, क्योंकि क्या होता है अरेबियन सी से जो विंड्स ब्लो करते हैं वो सह्याद्री हिल्स को बिल्कुल ऑब्स्ट्रक होके वहाँ पे रेनफॉल, हेवी रेनफॉल हो जाता है, और बाद में जो ये विंड्स आगे आते हैं तो कम बारिश देते हैं करके उसे रेन शैडो रीजन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए रेन शैडो इज द करेक्ट ऑप्शन। द डेजर्ट इन राजस्थान इज कॉल्ड। देखो हम बात करते हैं डेजर्ट की, तो राजस्थान का जो डेजर्ट है उसे क्या नाम दिया गया है? तो भोर, थर, द्रास, तो बिल्कुल सबके पहचान है, थरचं वाळवंट हम मराठी में कहते हैं। तो राजस्थान का जो डेजर्ट है उसे थर कहा जाता है। नेक्स्ट वन, नेम द क्लाइमेट नियर इक्वेटर। इक्वेटर की जो होता है विषुवृत्त है, विषुवृत्त के जो अगल बगल में कैसा क्लाइमेट होता है? बिल्कुल ये बिल्कुल आसान सा सवाल कहा जाएगा इसको, ना कि टेम्परेट ह्यूमिड होता है, ह्यूमिड तो कोस्ट लाइन में होता है, टेम्परेट भी नहीं होता है। तो हॉट जो है वो हॉट क्लाइमेट हमें इक्वेटर के आजू बाजू में अगल बगल में दिखाई देता है। नेक्स्ट वन, पार्ट ऑफ ब्राजीलियन ब्लैंक स्पेस एक्सटेंड अप टू द नॉर्थन कोस्ट। पार्ट ऑफ ब्राजीलियन एक्सटेंड अप टू द नॉर्थन कोस्ट। देखो हाईलैंड्स, माउंटेन्स, प्लेन, ब्राजीलियन हाईलैंड्स है वो जो कि नॉर्थन कोस्ट तक एक्सटेंड हो चुकी है। हाईलैंड्स कहा जाता है, उच्च भूमि कहा जाती है ब्राजील की उसको। नेक्स्ट वन, शिलोंग रिसीव्स लो रेनफॉल बिकॉज इट लाइज इन द। शिलोंग हम ये पूर्वांचल का भाग है और वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल, हेवी रेनफॉल भी होता है, और जहाँ पे हेवी रेनफॉल होता है उसी के आगे हमें रेन शैडो का रीजन भी पाया जाता है। तो बिल्कुल जो शिलोंग आता है, शिलोंग ए रेन शैडो रीजन में आता है। सो ऑप्शन ए रेन शैडो इट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर हियर। नेक्स्ट वन, इन विच रीजन ऑफ ब्राजील वन फील हाईएस्ट रेनफॉल। ब्राजील के यहाँ पे दिए गए जो टेरेन है उसमें से कौन से टेरेन में हाईएस्ट रेनफॉल हुआ करता है? तो ए अमेजोन, बी साओ पाउलो, सी ब्राजीलियन हाईलैंड। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है, जो रेन होता है, तो वो अमेजोन एरिया में, अमेजोन टेरेन में हुआ करता है। तो अमेजोन इट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, चेन्नई रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम द ब्लैंक स्पेस मानसून विंड्स। तो देखो चेन्नई में जो बारिश होती है वो रिटर्निंग मानसून की वजह से होती है। मानसून परतीचा काल जो होता है, वो जो रिटर्न आते हैं मानसून विंड्स, तो उससे वहाँ बारिश मिलती है। अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इस मंथ्स में हुआ करता है ये बारिश। तो ये होती है नॉर्थ ईस्ट वाले, जैसे कि साउथ ईस्ट से जाकर वो नॉर्थ ईस्ट से बिल्कुल रिटर्न आते हैं,
तो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड से चेन्नई को बारिश मिलती है। नेक्स्ट वन, इंडियाज क्लाइमेट इज, इंडिया का क्लाइमेट के अगर बात करते हैं, उसको अगर डिस्क्राइब करना है तो हम कह सकते हैं कि इंडिया का कैसा क्लाइमेट है, इक्वेटोरियल है या टेम्परेट है या मानसून है। तो बिल्कुल हम इंडिया के क्लाइमेट के बारे में अगर कहना है तो हमारे मुंह में एक ही वर्ड आता है, वो है मानसून। सो ऑप्शन सी, मानसून टाइप क्लाइमेट, इट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी मानसून। नेम द मंथ इन विच इंडिया रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल, अगर हम इंडिया के रेनफॉल को अगर एक्सपीरियंस करते हैं, हम कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, तो उसमें हमें दिखाई देता है कि जुलाई महीना जो होता है, ना कि मई में तो ज़्यादा यानी हॉट टेम्परेचर होता है यहाँ पे, बारिश बिल्कुल होती ही नहीं है, लास्ट में कुछ बारिश भी देखने को मिलती है, लेकिन जुलाई महीने में अगर बात करते हैं हम तो ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हमें जुलाई में पाई जाती है। नेक्स्ट वन, लो प्रेशर इज क्रिएटेड इन द प्लेन ऑफ पंजाब एंड थर डिजर्ट इन राजस्थान, पंजाब में और डिजर्ट का जो ये राजस्थान का जो थर डिजर्ट है उसमें लो प्रेशर कब क्रिएट होता है, तो जो लू विंड्स कहते हैं, लू कहते हैं, वो साइक्लोन टाइप बहने वाले जो विंड्स होते हैं उनको बैसाखी के समय, इन्हें अगर विंटर सीजन के बारे में बताना है तो बिल्कुल वो समर में क्रिएट होते हैं, काफ़ी धुलकन भी उनके साथ में, तो डस्ट पार्टिकल वो साथ में लेकर बहते हैं, तो ये समर, इट इज द करेक्ट ऑप्शन। ब्राजील हैज ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ब्राजील में अगर कुछ सभी ब्राजील का टुगेदरली अगर डिस्क्राइब करना है तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट ब्राजील में पाया जाता है, ना कि इक्वेटोरियल और टेम्परेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहा जाता है। नेक्स्ट वन, ईस्टर्न कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम, अभी हमने डिस्कस किया है जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है, मैंने ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये जो स्टेट्स है उसमें जो रेनफॉल होता है वो साउथ वेस्ट से बाकी भारत को मिलता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट मानसून से उनको ये मिलता है, जो कि रिटर्न आते हैं वो मानसून विंड्स। नेक्स्ट वन, पैडी कल्टीवेशन इज मेनली, जो पैडी कल्टीवेशन ये जो क्रॉप है ये मेनली किस सीजन में लिया जाता है, रबी में या खरीफ में या ऑल सीजन में, तो ये खरीफ में पाया जाता है पैडी कल्टीवेशन। नेक्स्ट वन, सम पार्ट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान रिसीव लो रेनफॉल बिकॉज साउथ वेस्ट विंड्स ब्लो पैरेलल टू द ब्लैंक स्पेस रेंजेस। देखो बारिश कब होती है, जब कोई माउंटेन रेंज उनको ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो बारिश होती है, और ये राजस्थान और साथ गुजरात के बारे में अगर बात करते हैं तो अरवली जो रेंजेस है, अरवली माउंटेन की, वो वहाँ पे स्प्रेड हो चुकी है, वहाँ पे लोकेट है, लेकिन वो लोकेट किस तरीके से बिल्कुल पैरेलल है, जिस साइड से, जिस डायरेक्शन से ये हमारे मानसून विंड्स बहते हैं, ब्लो करते हैं, उसी डायरेक्शन में ये जो अरवली रेंजेस है वो भी स्प्रेड हो, लोकेट वहाँ पे है, तो वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करते उनके, क्योंकि वो पैरेलल होने से एक दूसरे को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर पाते हैं, करके वहाँ पे लो रेनफॉल होता है। अगर वो उसको क्रॉस करता है कुछ तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं वो विंड्स, और वो बारिश ज़्यादा हो जाती, लेकिन वो पैरेलल स्प्रेड होने से, पैरेलल लोकेट होने से क्या होता है, वो जो विंड्स ब्लो करते हैं वो उसको कोई ऑब्स्ट्रक्ट नहीं मिलता है, वहाँ पे कोई उसको अड़ाने वाला नहीं होता है, वो बिल्कुल इजीली पास होते हैं वहाँ से, करके वो यहाँ पे गुजरात और राजस्थान का ये जो पार्ट है वहाँ लो रेनफॉल हमें एक्सपीरियंस करने को मिलता है, क्योंकि जो अरवली रेंजेस है वो बिल्कुल कैसे पैरेलल है, क्यों वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर पाते। तो देखो बच्चों, ये था क्लाइमेट हमारे 4th चैप्टर ज्योग्राफी का, इसका हमने आज अध्ययन किया है, इसमें के जो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो आपको बताए दिए हैं। तो अरवली सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपको और भी कुछ दिक्कतें हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के बीच में शेयर करो। आपको एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन मिले, यही शुभकामनाएं करते हुए हम आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।